उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आने वाला सलेमपुर बिहार की सीमा से सटा है। सलेमपुर में विकास सबसे अहम मुद्दा है। हालत यह है कि आजादी के इतने साल बाद भी इस लोकसभा क्षेत्र के कई गांव बिजली से महरूम हैं। 16,37,000 मतदाताओं वाले सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें हैं। सलेमपुर, भाटपारानी, सिकंदरपुर, बेलथरा और बासडी है। इनमें से सिकंदरपुर, भाटपारानी और बेलथरा बलिया जिले का हिस्सा है। जहां तक लोकसभा की बात है तो 2009 में यहां से बीएसपी की जीत हुई थी। तब बीएसपी के रमाशंकर राजभर ने कांग्रेस के भोला पांडे को हराया था। लेकिन इस बार बीएसपी ने रविशंकर पप्पू को अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बार हरिवंश सहाय को मौका मिला है। बिजली के अलावा सलेमपुर में बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की खराब हालत अहम मुद्दा है। गन्ना किसानों की खराब हालत भी इस चुनाव में अहम मुद्दा बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस में आज हम हाजिर हैं सलेमपुर लोकसभा सीट से। सलेमपुर बलिया और देवरिया जिले के हिस्सों को मिलाकर बनाई गई है और 5 बार यहां से कांग्रेस और 5 बार समाजवादी पार्टी यहां से जीत चुकी है। 2 बार बीएसपी के भी यहां से सांसद रहे हैं। बीएसपी के रमाशंकर राजभर अभी सांसद हैं, लेकिन बीएसपी ने उनका टिकट काटकर इस बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के परिवार से जुड़े हुए बीएसपी के एमएलसी जो हैं रविशंकर पप्पू, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले कई लोकसभा चुनावों से, पिछले कई सालों से दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी यहां मुकाबले से करीब करीब बाहर रही है। बीजेपी तो वैसे भी सलेमपुर की सीट अपने सहयोगियों के लिए, यानी कभी समता पार्टी और कभी जेडीयू के लिए छोड़ती रही है। हमारे साथ यहां के जनता जनार्दन हैं जो तय करेगी कि आखिर कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री 2014 में। आप बताइए, क्या आपको माहौल लग रहा है इस बार, क्या हो सकता है? हम चाहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री सेकुलर हो, जो सभी धर्मों को मानता हो, एकता में विश्वास रखता हो। हम ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री के पद के रूप में हम भी तो आपने सोच रखा हो, कोई चेहरा भी होगा। हाँ, आदरणीय मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह, लेकिन वो तो रिटायर हो चुके हैं, कह रहे हैं कि अब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ही नहीं। अभी कांग्रेस ने कहा कि वो रिटायर हो गए हैं। खुद ही कह चुके हैं। नहीं, खुद ही उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम पद से इस्तीफा दे रहे हैं या पद छोड़ रहे हैं। अभी कांग्रेस ने तय नहीं किया है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते? नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते हैं, लेकिन सब कांग्रेस कभी तय नहीं किया है कि हम किसको प्रधानमंत्री। इस बार प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे। पर यहाँ तो आप लोग सलेमपुर एकदम मैदान खाली छोड़ते रहे हैं। नहीं, इसके पहले गठबंधन में रहा, इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी का फैसला गलत रहा, सहयोगियों के लिए छोड़ने का? बीजेपी बिल्कुल यहाँ किनारे चली गई। जब गठबंधन धर्म निर्वहन हो रहा था उस समय बीजेपी इसको छोड़ती रही, किंतु पिछले विधानसभा चुनाव में हमारा जनता दल यू से गठबंधन समाप्त हो चुका है। इस बार बीजेपी स्वयं लड़ेगी और इस चुनाव को जीतेगी। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनका परिचय करा दें। सबसे पहले हमारे साथ हैं रामजी गिरी जी, ये कांग्रेस से हैं। साथ में मनमोहन जी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ राजकुमार शाही हैं बीजेपी से, आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस से। ये कांग्रेस पहले यहाँ लगातार जीतती रही थी, अब तो बिल्कुल किनारे पर चली गई है। नहीं, ऐसा नहीं कि किनारे पर चली गई है। कांग्रेस यहाँ जब हारी भी है तब भी दूसरे स्थान पर रही है, और कांग्रेस के लिए ये पूरे बहुत ही महत्वपूर्ण सीट रही है। और कांग्रेस हमेशा यहाँ अगर हारी है तो दूसरे पर रही है, सम्मानजनक वोट मिला है। इस बार आपका मुकाबला किससे हो रहा है? सीधा मुकाबला होगा हमारा सांप्रदायिक ताकतों से। जो आपका मुकाबला सपा या बसपा से नहीं है? हालात जो उस समय के होंगे, चुनाव अभी कुछ समय है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन अभी तो मुख्य मुकाबला हम भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं। इस प्रदेश और देश में जहां तक उम्मीदवार उतारे गए हैं और उनके जो अगुवाई में सम्मेलन हुई है, उनको भीड़ को देखते हुए मुझे लगा है कि तीसरे मोर्चे की ही सरकार बनेगी। बीजेपी से भी राय ले लें, ये कह रहे हैं कि इस बार न बीजेपी बनेगी न कांग्रेस, तीसरे मोर्चे से प्रधानमंत्री बनेंगे। तीसरे मोर्चे का पूरे देश में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, सोनिया गांधी के कोई दाएं बैठता है, कोई बाएं बैठता है। केवल नकली धर्मनिरपेक्षता, एक हमको सांप्रदायिकता के कटघरे में खड़ा करके जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को जातिवाद का नंगा नाटक करके जो इन्होंने सफलता हासिल किया, जनता उससे सावधान है। मोदी के नाम के अलावा और कुछ है बीजेपी में? भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ी चीज है।
आज जो हल्ला कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग कि उनके अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार हैं, आपको पता होगा जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे, आज भी प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी जिस व्यक्ति के पास एक अपना निजी मकान दिल्ली में नहीं। आम आदमी पार्टी से ही बात कर ले, ये तो सीधे आप ही पे हमला कर रहे हैं बीजेपी के लोग। जी सर, ऐसा है ना, आज की डेट में आम आदमी पार्टी पे ही हमला करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की भी कंडीशन पूरे देश की जनता जान चुकी है, बीजेपी के क्रियाकलापों को भी देख चुकी है कि जाति धर्म के नाम पे सरकार बनाए और अटल जी जब प्रधानमंत्री। तो आप भी समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के साथ हो गए हैं? नहीं, तो हम कांग्रेस के साथ थोड़ी हुए हैं। कांग्रेस तो जो है जानबूझ के हमको जो है समर्थन दी। बसपा और सपा के वजह से ही कांग्रेस आज टिकी हुई है, ना तो आज 2 साल पहले ही हवा में चली गई होती। तो कांग्रेस भाजपा तो है ही है, भाजपा तो बुरा है ही है, वो भी घोटालों में शामिल रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन बन सकते हैं? चूंकि अभी इसमें काफी समय है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी लग रही है कि बीजेपी चारों तरफ आगे बढ़ रही है और जनता के रुझानों से ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी की हवा बन रही है। मनोज जी बताइए। बीजेपी का कुछ ऐसा हवा नहीं बन रही है, उनका कोई न नीति है न कोई कार्यक्रम है, हवा बना रही, उनकी घोषणा पत्र तो है ही नहीं। आप लोगों के पास कुछ नहीं है, ना नीति है, न कार्यक्रम है, न घोषणा पत्र। हमारे पास तो नीति है, विचार है, पूरे देश में है। यदि जनता के प्रति आपकी कोई वफादारी हो कि हम देश में और प्रदेश में हुकूमत सरकार बनाएंगे तो हम क्या करेगा, बता दे जरा। देश में कहीं इनका नामो निशान नहीं, बगल में बिहार है, इनको प्रत्याशी नहीं मिलता है, मिलता है तो दूसरे दल में भग जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कहीं चले जाइए कि समाजवादी पार्टी का कोई नाम लेने वाला है क्या? कोई नाम लेवा भी नहीं है? नहीं, क्यों नहीं। अभी धोनी के भाई हमारे झारखंड में ही वो प्रत्याशी हुए हैं। क्या बात करते हैं, देश के शीर्ष के स्टार खेलने वाले हैं, उनका भाई हमारे पार्टी में आकर के बिहार में। अरे वही चीज, मैं बहुत दूर चला गया वहाँ भी। यूपी के जो ग्रामीण इलाके हैं, दूर के इलाके हैं, उसमें आम आदमी पार्टी की टोपी उपी दिख रही है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रही है जी, दिख रही है। तो आपने प्रधानमंत्री तो अपने लिए कोई चेहरा तो प्रोजेक्ट किया नहीं। उनके पास मुलायम सिंह है, उनके पास नरेंद्र मोदी है, उनके पास राहुल गांधी है। हमारे अरविंद केजरीवाल ही प्रधानमंत्री होंगे। केजरीवाल के खिलाफ आप सब लोग एक साथ क्यों हो जाते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी? देखिए, हम केजरीवाल के खिलाफ नहीं है। जो भी संवैधानिक तरीके से सरकार चलाए, जनता को संवैधानिक तरीके से सुविधाएं मिले, इसमें हमको उन पर बट नहीं करना है। अभी बड़ी पार्टियां हैं जिनके कोई उम्मीदवार नहीं तो भी लड़ रहे हैं, तो उनकी बात करेंगे तो कल आएंगे। चलिए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस में सलेमपुर से मेरे साथ बस इतना ही। कल बिहार की किसी एक लोकसभा सीट से मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार नुक्कड़ बहस की एक और कड़ी लेकर हाजिर होंगे।